नमस्कार टीम एजुकेशन गोपीगंज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं संदीप पटेल आज आप लोगों के बीच साइकोलॉजी का वीडियो नंबर 25 लेकर उपस्थित हूं, जिसमें ब्रूनर का संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए बात करते हैं ब्रूनर का संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत में इम्पॉर्टेंट बिंदुवार टॉपिकों को, जो महत्वपूर्ण होता है यूपी टेट, सी टेट या अदर कोई भी टेट हो। तो आइए बिना देर के हुए चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। आइए बात करते हैं बिना देर किए हुए। ब्रूनर ज्ञानात्मक सिद्धांत है दोस्तों, इस पर चर्चा किया जाए तो इसके जो प्रतिपादक है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ब्रूनर के बारे में कहा जाए तो इनका जोसेफ ब्रूनर नाम है। क्या नाम है दोस्तों? जोसेफ ब्रूनर, पूरा नाम इनका है जोसेफ ब्रूनर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं उपनामों की। तो जो इनका उपनाम होता है दोस्तों, अन्वेषण सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत और निर्मितवाद सिद्धांत। जो आपका अन्वेषण सिद्धांत है, इस टॉपिक को भी याद रखिएगा। इनके उपनाम को, इस उपनाम को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। तो इनके तीन अन्य नामों से भी जाना जाता है। ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत है उसे अन्वेषण सिद्धांत भी कहा जाता है, संरचनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है और निर्मितवाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं। ब्रूनर जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास को 3 स्तर में बताया है। इन्होंने क्या कहा कि बालकों को जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसका 3 स्तर होता है। पहला क्रियात्मक स्तर, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलता रहता है। पहला क्या है? क्रियात्मक स्तर, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलता रहता है। दूसरा आपका है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक चलता रहता है, जो 2 से 7 वर्ष तक चलता रहता है। इसके बाद आपका संकेतात्मक अवस्था होता है, जो 7 से 15 वर्ष तक की अवधि जो आयु होती है वहाँ तक चलता है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिएगा इसको। तो क्रियात्मक जो आपका क्रियात्मक है 2 से जन्म से 2, प्रतिबिंबात्मक 2 से 7 और संकेतात्मक 7 से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए इन्होंने विभाजित किया है। आगे बात करते हैं एक एक टॉपिकों पर। इनका जो एक एक टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो पहला है क्रियात्मक अवस्था, जो 0 से आपका 2 वर्ष तक चलता है, यानी जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। इसको देख लीजिए। इस अवस्था में बालक शारीरिक क्रियाएं करता है, जैसे चलना, दौड़ना आदि। इस अवस्था में क्या करता है? बालक शारीरिक क्रियाएं करता है, जैसे चलना, दौड़ना आदि। दूसरा आपका है, इसमें अन्य बिंदु है, वातावरण के प्रति क्रिया करता है। तीसरा टॉपिक है, इसे मूर्त अवस्था भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसे मूर्त अवस्था कहा जाता है। जो क्रियात्मक अवस्था होता है उसे क्या कहा जाता है? मूर्त अवस्था भी कहा जाता है। यह वातावरण के प्रति क्रिया करता है, इसमें बच्चे अपनी शारीरिक क्रियाएं करते हैं। अगला है टॉपिक प्रतिबिंबात्मक अवस्था में। देख लीजिए, प्रतिबिंबात्मक अवस्था में क्या होता है। पहला टॉपिक इसमें पूछा जाता है कि छायाचित्र के आधार पर सीखना, इस अवस्था में भाषा का महत्व होता है। किस अवस्था में छायाचित्र के माध्यम से सीखा जाता है? तो प्रतिबिंबात्मक अवस्था में। किसने कहा आपका? तो ब्रूनर ने कहा। इसके बाद इसे छायाचित्र की अवस्था भी कहा जाता है। इस टॉपिक को याद रखिएगा, छायाचित्र की अवस्था किसे कहा जाता है? तो छायाचित्र की अवस्था ब्रूनर के प्रतिबिंबात्मक स्टेज या अवस्था को कहा जाता है। शोर तथा चमक से प्रभावित होते हैं। इसमें बच्चे जो होते हैं शोर तथा चमक से प्रभावित होते हैं। अगला बात करते हैं, इस अवस्था में पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलता जुलता रहता है। जो यह अवस्था है, यानी आपका प्रतिबिंबात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक जो अवस्था है, यह पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलता जुलता होता है। आगे बात करते हैं तीसरी अवस्था इनकी, जो 7 से 15 वर्ष तक चलता है। इसमें बात करें तो जो 7 से 15 वर्ष तक चलता है, इसमें संकेत चित्र भाषा के द्वारा सीखते हैं। इसमें जो बालक होते हैं वो संकेत के माध्यम से सीखते हैं, चिन्ह के माध्यम से सीखते हैं और भाषा के द्वारा भी सीखते हैं। अगला है, बालक अमूर्त चिंतन करना सीख जाते हैं। इसमें क्या चीज़ सीख जाते हैं? बालक जो होते हैं अमूर्त चिंतन करना भी सीख जाते हैं। इसके बाद इस अवस्था को अब्स्ट्रैक्ट एज भी कहा जाता है। अब्स्ट्रैक्ट
एज भी कहा जाता है। अगला है इसे जो है प्रतीकात्मक अवस्था भी कहा जाता है। प्रतिबिंबात्मक है तो प्रतीकात्मक अवस्था भी कहा जाता है। तो ये था आपका ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसके 3 स्टेज। पहला आपका था क्रियात्मक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक चलता है। दूसरा आपका प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष चलता है। तीसरा था आपका संकेतात्मक अवस्था जो 7 से 15 वर्ष चलता है। अब बात आती है ब्रूनर के सीखने का सिद्धांत पर। तो ब्रूनर हैं, उन्होंने सीखने के कुछ सिद्धांत दिए हैं, तो उसके बारे में बात करें तो पहले नंबर पे है अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन। यानी अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन में क्या होता है, किसी पाठ का तत्कालिक ज्ञान करना अंतर्दर्शी चिंतन कहलाता है। किसी पाठ का तत्कालिक ज्ञान प्राप्त करना क्या होता है, अंतर्दर्शन चिंतन कहलाता है। इसमें शिक्षक छात्रों की अंतर्दर्शन चिंतन को हतोत्साहित तथा मनोविश्लेषणात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रूनर के किस सिद्धांत में शिक्षक छात्रों के अंतर्दर्शी चिंतन को हतोत्साहित तथा मनोविश्लेषणात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। तो दोस्तों यह इनका था अंतर्दर्शी चिंतन बनाम मनोविश्लेषणात्मक चिंतन। दूसरी इनका सिद्धांत है विषय की संरचना। इनका दूसरी सिद्धांत है विषय की संरचना। प्रत्येक विषय की अपनी एक संरचना होती है तथा छात्रों के लिए इस संरचना को सीखना अत्यंत आवश्यक होता है। अगला है आपका अन्वेषणात्मक अधिगम सिद्धांत। तो इन्होंने इसमें क्या कहा, कक्षा में किसी विषय अथवा पाठ को सीखने की उत्तम विधि अन्वेषणात्मक अधिगम विधि को माना जाता है। अगला सिद्धांत इनका है संबंधता का सिद्धांत। संबंधता का सिद्धांत, इसमें भविष्य से विषय वस्तु के बीच संबंध बनाया जाता है। इनका सिद्धांत संबंधता का सिद्धांत है। इसमें कहा जाता है कि भविष्य में विषय वस्तु के बीच संबंध बनाया जाता है। उसके बाद 5वां नंबर है इनका अधिगम तत्परता। शिक्षकों का कार्य छात्रों के अनुरूप पाठ्यक्रम को तैयार करना तथा छात्रों की सीखने के लिए तत्पर रहना। छात्र सीखने के लिए तत्पर रहना, यह अधिगम तत्परता के सिद्धांत में इन्होंने कहा। 6वां नंबर है आपका विद्यार्थी स्व सक्रियता। तो इसमें विद्यार्थी क्या होता है, स्वयं सक्रिय होकर कार्य करता है। तो इन्होंने कहा कि वहाँ अधिगम अच्छा प्राप्त होता है। वहाँ जहाँ विद्यार्थी स्व अधिगम करते हैं या स्व सक्रिय होकर कार्य करते हैं, वहाँ पे विद्यार्थियों का अधिगम प्रभावी होता है। तो आज का वीडियो का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। इनकी जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक बिंदुवार थी हमने आपको अवगत कराया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा और शेयर कर अपने दोस्तों में ज़रूर पहुंचाइएगा। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेशन के साथ। जय हिंद।